सोच रहे हैं कि मैं भगवान की सुबह शाम पूजा कर लूं और कुछ काम ना करूं और 15 दिन बाद 1 महीने बाद कहीं से मेरे पास कोई चमत्कार हो, सोने की छड़ी मिल जाए और मेरे अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। और यही दिक्कत आपकी नहीं है, ये लगभग लाखों करोड़ों के लोगों की दिक्कत हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर कि हमें सिर्फ पूजा पाठ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ कि अडानी की, अंबानी की या टाटा ग्रुप के जितने भी चेयरमैन हैं, आपने कितनी बार उनको देख लिया मंदिर में जाते हुए, किसी भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए? कितनी बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा? लास्ट टाइम आपने सोशल मीडिया पे कब देखा होगा कि अंबानी परिवार किसी मंदिर गया है मत्था टेकने के लिए? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मंदिर हैं। अगर सिर्फ पूजा करने से अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए आते तो जितने भी ब्राह्मण आप देख रहे हो ना, जो 1100 में 2100 में जो पंडित लोग जो पूजा करते हैं, वो सारे करोड़पति होते। तो आपको उसके लिए उठ के खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपसे अपने आप को कई सवाल पूछने पड़ेंगे। ऐसा आपने लास्ट टाइम कब पूछा था अपने आप को कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं? ऐसा। जय श्री राम। एक सवाल है और ये सवाल है कि मैं परमात्मा की बहुत पूजा करता हूं, मैं बहुत भक्ति करता हूं, लेकिन मैं गरीब ही हूं और मेरे पास हमेशा पैसे की दिक्कत रहती है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। तो इसका कारण क्या है? पहली चीज तो लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भगवान उनको कुबेर जैसा खजाना दे देंगे या भगवान उनको रातों रात अमीर बना देंगे या कहीं से उनके घर की छत के ऊपर एक एक सोने की ईंट आके गिरेगी और वो रातों रात धनवान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को गरीब रहने का कारण ये है कि उन्होंने सब कुछ ही भगवान पे छोड़ दिया है। ये सिर्फ मैं बहुत सारे लोगों नहीं, बल्कि मैं उन पीढ़ियों की बात कर रहा हूं जो आपकी पिछली चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी गरीब थी, या आपकी तीसरी पीढ़ी थी वो गरीब थी, मैं मान सकता हूं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपकी दूसरी पीढ़ी थी वो भी गरीब रही है, वो भी बहुत बुरे हाल में अपना जीवन व्यतीत करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कसूर है। लेकिन अब जो मौजूदा पीढ़ी है, अगर आप किसी गरीब परिवार में जन्म लेते हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो इसके अंदर सिर्फ आपका दोष है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि लोगों ने भगवान से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि आजकल होता क्या है कि धर्म अपने आप में ना बहुत ही अनक्लियर और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको नहीं समझ आया भगवान के बारे में या परमात्मा के बारे में या कर्मों की थ्योरी कैसे काम करती है, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आपको समझाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे चारों ओर आजकल धर्म को लेके इतनी सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, बोलने को मिल रही है। भगवान की भक्ति करो, आपको सब कुछ मिलेगा। मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि ऐसा बोलिए कि आपके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में बहुत सारा धन आएगा या आपको मन चाहे इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है। और इस मैसेज को 10 जगह शेयर करिए तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो ये सारे के सारे जो हैं, कहीं ना कहीं इनसे छोटा मोटा सकारात्मक एक पॉजिटिव असर तो होता है दिमाग पे, लेकिन इनसे कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अगर आप दिन रात भक्ति करते हो, अच्छी बात है। अगर आप परमात्मा की पूजा करते हो, अच्छी बात है। अगर आप सुबह शाम परमात्मा का नाम भी जपते हो तो ये भी अच्छी बात है। या तो आपकी भक्ति बिल्कुल भक्त कबीर जैसी हो, ठीक है, या तो आपकी भक्ति मीरा जैसी हो, या तो आपकी भक्ति प्रहलाद जैसी हो, तो फिर बात अलग है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं भगवान की सुबह शाम पूजा कर लूं और कुछ काम ना करूं और 15 दिन बाद 1 महीने बाद कहीं से मेरे पास कोई चमत्कार हो, सोने की छड़ी मिल जाए और मेरे अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ रुपए आ जाए। और यही दिक्कत आपकी नहीं है, ये लगभग लाखों करोड़ों के लोगों की दिक्कत हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर कि हमें सिर्फ पूजा पाठ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अरे भाई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो आपको अपने अंदर करने पड़ेंगे, आपको अपनी बुद्धि में करने पड़ेंगे। उसके बाद ही समझ आता है कि भाई मैं क्यों गरीब हूं, मैं क्यों नहीं पैसा कमा पा रहा हूं, या मैं पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं धन इकट्ठा कर पा रहा हूं, या मुझे अगर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बहुत बड़ा एक धन्ना सेठ बनना है, तो उसके लिए अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि जो अंबानी है, अडानी है, जो टाटा, जो इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, जो और भी
लाखों करोड़ों वाले जो लोग हैं जो कमाते हैं, क्या वो सारा दिन पूजा करते रहते हैं? आप मुझे बताओ कि अडानी की, अंबानी की या टाटा ग्रुप के जितने भी चेयरमैन हैं, आपने कितनी बार उनको देख लिया मंदिर में जाते हुए, किसी भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए? कितनी बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा? लास्ट टाइम आपने सोशल मीडिया पे कब देखा होगा कि अंबानी परिवार किसी मंदिर गया है मत्था टेकने के लिए? ठीक, बहुत कम ऐसी सोशल मीडिया पे न्यूज आती हैं। लेकिन जितने भी ये है ना, जो जिनकी मानसिकता नीची होती है, जिनको अपने ऊपर काम नहीं करना, जिनको सब कुछ भगवान से ही लेना है, वो आपको हर दूसरे दिन मंदिर जाते नजर आएंगे, आपको हर सुबह शाम वो पूजा करते नजर आएंगे। पूजा पाठ करना कोई गलत बात नहीं है, पूजा पाठ करो, लेकिन भाई सब कुछ मंदिर से नहीं मिलने वाला, सब कुछ आपको परमात्मा नहीं देगा। परमात्मा ने जो देना था वो दे दिया है, और वो है बुद्धि, जिस पे आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो जैसे आपकी पिछली 3 पीढ़ी गरीबी में गुजरी है, आने वाली 2-3 पीढ़ी और गरीबी में गुजर जाएगी, और आने वाली 2-3 पीढ़ियां भी परमात्मा को ही बोलेगी कि हे भगवान, मैं तो भक्ति करता हूं, मैं तो पूजा करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी गरीब हूं। अमीर बनने के लिए या धन कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, अगर सिर्फ पूजा करने से अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए आते तो जितने भी ब्राह्मण आप देख रहे हो ना, जो 1100 में 2100 में जो पंडित लोग जो पूजा करते हैं, वो सारे करोड़पति होते। तो आपको उसके लिए उठ के खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपसे अपने आप को कई सवाल पूछने पड़ेंगे। ऐसा आपने लास्ट टाइम कब पूछा था अपने आप को कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं? ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं? आपने कब अपने विश्वास को चैलेंज करने की कोशिश करी है? आपकी जो मान्यताएं हैं, आप इन चीजों में विश्वास रखते हो, आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि अगर मैं इस चीज में विश्वास करता हूं तो मेरे विश्वास करने का कारण क्या है? आपने कभी आधी रात को उठ के, या कभी सुबह सुबह उठ के, या कभी लेट नाइट सोने से पहले आपने कभी अपने ऊपर काम करने की कोशिश करी है? नहीं करी होगी। हिंदुस्तान में कुछ चीजें बड़ी फिक्स हो चुकी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको ना तो परमात्मा समझ आता है, ना उनको पूजा पाठ सही से समझ आता है, ना उनको धार्मिक चीजें समझ आती हैं। उनको सिर्फ किसी ने ये बता दिया है कि पूजा करो और भगवान आपके घर धन की एकदम बरसात कर देंगे, एकदम से, मतलब एक बौछार हो जाएगी धन की। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, जैसे कि ना, जो खासकर जो गरीब रहते हैं ना लोग, जो धन से बहुत ज्यादा परेशान है, उन लोगों के पास आपको कुछ चीजें पक्का मिलेगी। एक तो मान्यताएं। हिंदुस्तान में गरीब आदमी के पास मान्यताएं ही मान्यताएं हैं, इसमें मान्यता, उसमें मान्यता, मेरी मान्यता, माता पिता की मान्यता, ठीक है, समाज की मान्यता, पड़ोस की मान्यता, चाचा ताऊ की मान्यता, मामा मामी की मान्यता, सबकी मान्यताएं मिला के आपकी मान्यता बन गई है, ठीक है। उसके बाद विश्वास। गरीबी का बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि एक बार जिस चीज में विश्वास कर लिया तो हमने उसमें जीवन भर अपना विश्वास दे दिया। हम अपने विश्वास के बारे में कुछ भी एनालाइज नहीं करना चाहते हैं। विश्वास अपने आप में बहुत बड़ा गहरा खड्डा है, अगर आप इसको नहीं समझते तो इसमें आप धंसते ही चले जाते हो। तो कभी आपने अपने विश्वास को, अपनी मान्यताओं को कुरेदने की कोशिश करी है कि भाई मैं इन मान्यताओं के साथ 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, लेकिन ये मान्यताएं मेरे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं ला रही है, बल्कि मेरा जीवन और खराब होता जा रहा है, और ज्यादा मैं परेशान हूं, और ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर इन मान्यताओं को बदलोगे नहीं, इस विश्वास को, अगर इस विश्वास की बुनियाद को आप थोड़ा सा हिलाओगे नहीं, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो भैया मैं गारंटेड कह सकता हूं कि अगले 25 साल या सारा जीवन आप परमात्मा के आगे बत्ती जलाते रहो, परमात्मा के आगे आप जोत जलाते रहो, परमात्मा की पूजा करते रहो, कुछ नहीं होगा। धन तो ऐसे इकट्ठा नहीं होने वाला। तो गरीब आदमी के पास मान्यताएं, विश्वास और डर, ये 3 चीजें हमेशा से रहती है। हालांकि दिखाने को बाहर कहता है कि बहुत निडर हूं, वो जो निडरता का जो दर्शाता है निडरता, वो निडरता नहीं होती, वो ईगो होती है, या वो गलतफहमी होती है। और जितने भी धनवान लोग हैं, जो धन कमाते हैं, जो कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, जो अपने आप को तकलीफ देने को तैयार हैं, जो दिन रात नहीं देखते काम करने के लिए, जो अपनी बुद्धि पे काम करते हैं, जो अपनी मान्यताओं को कुरेदते रहते हैं, जो अपनी मान्यताओं को छेड़ते रहते हैं, उनके अंदर 2-3 चीजें बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं। एक वो लोग आइडियाज पे काम करते हैं। आइडियाज, कोई अगर आइडिया किसी चीज पे काम नहीं करता तो दूसरे आइडिया को खोजने की कोशिश करते हैं, दूसरा काम नहीं करता तो तीसरे आइडिया को खोजने की कोशिश करते हैं। आइडिया अगर कोई मिल जाता है
अगर कोई आइडिया मिल जाता है तो उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। तो एक ऐसा व्यक्ति जो धन कमाने की इच्छा रखता हो, जिसको लाइफ में धन कमाना है, वो कम से कम आइडियाज पे काम करता है, उसके बाद उसके अंदर हिम्मत होती है उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की। तीसरी चीज, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारी चीजों से एक्सपेरिमेंट करता है, वो अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करता है, समाज के साथ भी एक्सपेरिमेंट करता है, अपने काम के साथ भी एक्सपेरिमेंट करता है, परिवार के साथ भी एक्सपेरिमेंट करता है। तो गरीब आदमी क्या करता है? मान्यताएं, विश्वास और डर, और कहीं ना कहीं एक मानसिक सिक्योरिटी गरीब आदमी को चाहिए होती है। तब वो उस मानसिक सिक्योरिटी से बाहर नहीं निकलना चाहता। भाई मेरे को महीने की 25,000 की सैलरी आती है, मैं खुश हूं, दुनिया गई भाड़ में। ठीक है, जिस दिन वो जॉब जाती है ना उसकी 25,000 वाली, 30,000 वाली, तब उसे पता चलता है यार ये क्या हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने को तैयार होता है, जो वाकई धन कमाने की काबिलियत रखता है, वो आइडियाज पे भी काम करता है, उसके अंदर हिम्मत भी होती है, और वो एक्सपेरिमेंट भी करता है, और वो अपनी मानसिक सिक्योरिटी, वो अपनी मेंटल सिक्योरिटी से बाहर जाके चीजों के साथ कुछ नया करने की कोशिश करता है। और ऐसा ही व्यक्ति धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति धन नहीं कमाता जो परमात्मा से उम्मीदें लगा रहा हो कि परमात्मा कहीं से मेरे ऊपर सोने का बक्सा गिरे रात को और मैं हो ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा चमत्कार दूसरे युगों में होता था, ये कलयुग में ऐसा चमत्कार नहीं होता। तो परमात्मा की भक्ति करें, पर्याप्त मात्रा में करें, और लोगों को भी संदेश दें कि परमात्मा की भक्ति करें। जिस किसी भी भगवान की, देवी देवता की या गॉड की आप पूजा करते हैं, जो भी आप मान्यता रखते हैं उसकी करें, लेकिन धन कमाना है तो उठ के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, दुनियादारी को समझना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, और समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तभी समाज आपको उसके लिए वापस कुछ पे करेगा। भगवान की भक्ति करने से लाखों करोड़ों नहीं कमा पाओगे आप। लाखों करोड़ छोड़ो, आप हिंदुस्तान में महीने के 50-60 हजार भी नहीं कमा पाओगे अगर आप सिर्फ भक्ति में लगे रहोगे। तो उठो, अपने पे काम करो, और पैसा कमाने के लिए परमात्मा ने जो आपको देना था वो दे दिया है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। अब जितना उस पर काम करोगे उतना ज्यादा जीवन आपका आसान होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।